हेलो स्टूडेंट्स, तो आज ये क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन आया था नीट 2025 वाले पेपर के अंदर। ठीक है, जैसे कि दिख रहा है अपने को बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे पूछा है। तो ये 12th क्लास में फिजिकल केमिस्ट्री में एक चैप्टर आता है लिक्विड सॉल्यूशन, तो उस चैप्टर से आया हुआ क्वेश्चन है। तो सबसे पहले बात करें तो एक फॉर्मूला होता है अपने पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का, जो कि होता है डेल्टा टी बी। डेल्टा टी बी होता है अपने पास टी एस माइनस टी नॉट इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू एम, मतलब मोलालिटी। तो ये फॉर्मूला होता है। हमें ना बॉइलिंग पॉइंट पूछा है सॉल्यूशन का, और सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ये होता है टी एस। ये है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। और टी नॉट तो क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट होता है। पर हमें सॉल्यूशन की बात करनी है तो अपन किस पे फोकस करेंगे, टी एस के ऊपर। अब ये डिपेंड किस पे करता है, आई के ऊपर, मतलब वॉन्ट ऑफ फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। के बी तो देखो सेम होगा क्योंकि सब में ना एक्वा सॉल्यूशन दे रखा है, मतलब सॉल्वेंट वाटर फिक्स है, और के बी सॉल्वेंट के लिए होता है तो के बी सेम रहेगा। बाकी क्वेश्चन के अंदर देखो अपने को कैपिटल एम मोलरिटी दे रखा है, स्मॉल एम नहीं गिवन है। तो एक चीज़ यहाँ पे अज्यूम करना पड़ेगा अपने को, किसी भी सॉल्यूशन के लिए जो मोलरिटी और मोलरिटी ऑलमोस्ट क्या होती है, ऑलमोस्ट क्या होती है, सेम होती है। तो जो कैपिटल एम है उसी को स्मॉल एम मान के अपन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अज्यूम कर लिया अपन ने स्मॉल और कैपिटल एम बराबर है, ठीक है। और सबके लिए के बी भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो फाइनली क्वेश्चन जो है अपने पास ये रह गया कि यार डेल्टा टी बी जो है ना, डेल्टा टी बी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिर्फ क्या बचा, आई। ठीक है, क्योंकि के बी और एम तो क्या हो गया, सेम हो गया, तो सिर्फ आई पे डिपेंड करेगा। ठीक है, ऐसा बोल सकता हूँ अगर आई ज़्यादा है, आई ज़्यादा है तो टी बी भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, डेल्टा टी बी भी क्या होगा, ज़्यादा। और अगर डेल्टा टी बी ज़्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन भी क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो अपन सारे ऑप्शन में आई की वैल्यू देख लेते हैं। तो अपने पास आई की वैल्यू यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं। यूरिया के अंदर देखो ये कोई भी आयंस नहीं बनाता है, तो इसके लिए आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू 1 हो जाएगी। जो भी ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो सॉल्यूशन के अंदर कोई भी आयंस नहीं बनाते उनके लिए आई की वैल्यू 1। बाकी KNO3 क्या है, आयनिक कंपाउंड है, कितने आयंस देगा, 2। तो 100% आयनेशन अज्यूम करके चलते हैं। एक और चीज़ मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, कोई भी आयनिक कंपाउंड है तो उसके लिए मैं मान के चलूँगा अल्फ़ा की वैल्यू 1, मतलब 100% आयनाइजेशन अज्यूम करके चलना है क्वेश्चन में, कुछ नहीं गिवन हो तो। फिर आते हैं ये भी एक आयनिक कंपाउंड है, इसके अंदर 3 आयंस मिलेंगे टोटल, तो आई की वैल्यू क्या हो गई, 3। और वापस से ऑर्गेनिक कंपाउंड आ गया, ठीक है, वापस से अपने पास क्या आ गया, ग्लूकोज आ गया, और इसके लिए भी आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो सबसे ज़्यादा आई की वैल्यू कहाँ देखने को मिल रही है, थर्ड ऑप्शन के अंदर। तो फाइनल आंसर भी क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन, क्योंकि जहाँ पे आई ज़्यादा होगा, डेल्टा टी भी ज़्यादा, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन भी क्या ज़्यादा आएगा।